सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम विशाल कुमार है और मैंने आईटी कानपुर से ग्रेजुएशन करा केमिकल इंजीनियरिंग में। ओके और अभी ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था यूपीएससी पे। ओके और कौन सा टाइम है सर आपके? 4th अटेम्प्ट है मेरा। ओके और ऑप्शनल मीडियम क्या है सर आपका? ऑप्शनल केमिस्ट्री है एंड मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम। ओके सर आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि इंटरव्यू कैसा रहा सर आपका? यस आई थिंक अच्छा हुआ। दे वर वेरी कॉर्डियल। ये हम लोग पहले से डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, बट मुझे लगता है दे आर वेरी गुड पीपल और बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको बहुत समय देते हैं। सो आई फील कि अच्छा हुआ है। ओके सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे सर? थोड़े पर्सनल लाइक बैकग्राउंड से जो मैंने काम करा है उस पर रिलेटेड, एंड देन करेंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चंस था, जैसे जीएसटी से, यूक्रेन क्राइसिस से, द ऋषि सुनक का जो इशू था उस इशू से। तो करंट एंड स्टैटिक दोनों से मिक्स था। राइट। ओके आज से सर अगर बात की जाए, जैसे कि आप आ रहे होते हैं रास्ते में सोच के कि आज इंटरव्यू है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कुछ वैसा रहा आपके साथ? नहीं, मैं बहुत मतलब डर था थोड़ा, बट मैं न्यूट्रल सा था कि एक मैम थी, तो मैम के साथ था, तो बातें कर रहा था कि चले जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो उतना नर्वस नहीं था मैं, मतलब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, बट ज़्यादा नर्वस नहीं। राइट। ओके सो डेप्थ जो होता है सर, डेप्थ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? डैप से रिलेटेड मैंने चूँकि कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ा है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन था कि वेदर दैट शुड बी रेगुलेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद रिलायंस मैंने काम किया है, तो उस पर रिलेटेड था थोड़ा। ओके सो सर जैसे कि बात की जाए, इंटरव्यू कितने टाइम तक चला सर? वैसे नॉर्मली आपको पता हो सॉरी, इंटरव्यू कितने टाइम तक चला आज आपका? आई थिंक अराउंड 30 मिनट्स। 30 मिनट। हाँ। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी लेकर आया है यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट सीसेट स्पेशल कॉम्बैट, जो कि सुबह 11 बजे से 24 अप्रैल को होने वाला है, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे जो को आपको 60 मिनट्स में करने होंगे, जहां पर आप जीत सकते हो 4 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स। साथ ही ये जो क्वेश्चंस हैं वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर गेमिफाइड तरीके से लाइव टेस्ट देने को मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर आपकी रैंकिंग जानने को मिलेगी, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो आई होप गाइस कि आप जरूर इस टेस्ट में अटेम्प्ट करोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा कोड जरूर यूज करें फ्री में एनरोल होने के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमिक ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि ऑफलाइन होने वाला है दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर में। सो गाइस जो जीएस की टाइमिंग है वो 9:30 से 11:30 बजे होगी। जो सी सेट की टाइमिंग है वो 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगी। सो जो स्टूडेंट्स 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली ये एग्जाम्स में या ये जो मॉक टेस्ट है इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट इज देगा, आपकी अल्टीमेट इज देगा आपकी 2022 की प्रिपरेशन में। यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा ऑफलाइन एग्जाम्स का, क्योंकि आप OMR सीट में एग्जाम दोगे। साथ ही जो क्वेश्चन है वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको रैंकिंग जानने को मिलेगी कि आपकी रैंकिंग कैसी चल रही है। और ये जो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं वो 2022 का जो एग्जाम है यूपीएससी का, उसी के पैटर्न में किए गए। सो गाइज डेफिनेटली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कर सकते हैं और मेरा कोड जरूर यूज करें स्टूडेंटों फ्री में एनरोल होने के लिए। आपसे इंटरव्यू की बात की जाती है सर, जैसे आपका फर्स्ट इंटरव्यू था ये, तो इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से आपने तैयारी करी, कितने टाइम दिया इंटरव्यू के लिए? जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद से शुरू कर दिया था, तो अराउंड मैंने 25 डेज दिए। और इसके लिए मैंने डैप पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करा कि जो भी चीज़ें डैप में मेंशन है, एक वर्ड उसको बहुत ढंग से करा, उस पर क्वेश्चंस बनाए। एंड सिमिलरली करेंट अफेयर्स पे मैं साथ में लेके चला। बहुत बच्चे करते हैं कि छोड़ देते हैं एंड देन करते हैं, उनका अपना स्ट्रैटेजी हो सकता है, बट मैंने साथ में करा एंड आई थिंक वो हेल्प किया काफ़ी। प्लस आई फील कि न्यूज़पेपर डेफिनेटली सब दिन पढ़ना चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे, हो सके तो 2 या 3 न्यूज़पेपर, दैट वो काफ़ी हेल्प करता है और मुझे हेल्प किया इंटरव्यू में। ओके सो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग अप करने के लिए जब आप प्रिपरेशन दौर में थे तो उस टाइम पे क्या करते रहते थे? दोस्तों से लाइक समटाइम्स 1 घंटे 1.5 घंटे लेकर मॉक देना, बात करना, और फिर जो मॉक इंटरव्यू होते हैं उसमें जाना, मिरर के सामने थोड़े प्रैक्टिस करे थे मैंने, तो ये 2-3 चीज़ें करी थी। ओके सो अभी जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे तो सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें एग्जैक्टली नहीं आ रहे होते हैं, है ना, तो उनको कैसे रिप्लाई करने का कोशिश किया सर आपने? मैंने जैसे मैंने बोला सर एज फार एज आई रिमेंबर, और
मैंने समटाइम्स अगर मुझे अच्छे से नहीं पता होता था तो मैं बोल देता सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे क्या है, तो बोलते थे बताओ जो पता है, तो फिर मैं बताता था उनको, तो इस तरीके से। ओके, सो सर प्रीलिम्स के बारे में बताइए सर, प्रीलिम्स के लिए खास तौर पे आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, किस तरीके से तैयारी करते हैं सर? प्रीलिम्स के लिए मेरा कहना है कि स्टैटिक, अगर आपका स्टैटिक बढ़िया नहीं है तो आई डोंट थिंक आपका होगा। सो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, बट वो आपको बहुत थॉरो होना चाहिए, लक्ष्मीकांत थॉरो होना चाहिए। तो जो भी स्टैटिक बुक्स हैं वो आपका एकदम थॉरो होना चाहिए, ताकि अगर 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी इतनी होगी 38-39 करें, देन आपका सिलेक्शन का चांसेस मतलब हाईएस्ट होगा आई वुड से। और हम गलती ये करते हैं कि ज़्यादातर करंट अफेयर्स पे फोकस करने लगते हैं, स्टैटिक छोड़ देते हैं, बट मेरा मानना है कि स्टैटिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब, जिस तरीके से प्रीलिम्स का नेचर चेंज हुआ है। राइट, ओके, तो जैसे कि अभी 2022 का जस्ट एग्जाम होने वाला है, तो सर लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या करना चाहिए, रिवीजन किस प्रकार से करना चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए टॉपिक्स पर? पहली चीज़ है कि कुछ भी नया मत पढ़ो भाई, कुछ नया नहीं पढ़ना है। आप जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करिए, और अगेन आई एम सेइंग कि जो स्टैटिक बुक है ना, आप उस पर कमांड होना चाहिए आपका। अगर आपका कमांड है ना, आपने ये श्योर कर लिया ना कि अगर मेरे 40 क्वेश्चन स्टैटिक सारे 39 सही हो रहे हैं, आई एम सेइंग कि आपका हो जाएगा प्रीलिम्स। तो अभी आप जितना समय बचा है आप स्टैटिक को रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए, रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए। ओके, तो सर बात की जैसे प्रीलिम्स है, तो आप प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो नॉर्मली जब अटेम्प्ट देंगे? मैं 90 प्लस का रखता हूँ। 90 प्लस का रखते हो, ओके। और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं सर आप? मेंस के लिए मतलब जो, चूँकि मैंने लास्ट टाइम मेंस दिया था, मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बट उस प्रोसेस से मैंने ये सीखा था कि स्टैटिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैंने इस बार स्टैटिक पे काफ़ी काम किया था, और वो मुझे पे भी किया मेरे आंसर राइटिंग में, मेंस में। तो मुझे लगता है कि हम जनरली जब मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अगेन स्टैटिक छोड़ देते हैं। तो माई की थिंग इज डोंट इग्नोर स्टैटिक, इवन फॉर प्रीलिम्स और मेंस, दोनों के लिए आप स्टैटिक पे ध्यान दीजिए, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ओके, जो आंसर राइटिंग आप करते हो, तो आंसर राइटिंग को कितना टाइम देते हो, और आंसर राइटिंग करते हुए ऐसी क्या चीज़ों का ध्यान रखते थे? देखिए, पहली चीज़ जो आंसर राइटिंग की बात की जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि कोचिंग का आंसर राइटिंग, कोचिंग की टेस्ट भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बट मेरा मानना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप उसको उठाइए पिछले 10 साल का, और हर एक का आंसर आप लिखिए खुद से, एंड रिवाइज इट, आप रिवाइज करिए, बहुत हेल्प करेगा आपको। टेस्ट सीरीज के लिए मैं 2 चीज़ को ले जाता था, एक तो कंटेंट मुझे मिल जाएगा जो मुझे नहीं आता है, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा मैं ज़्यादा फोकस टेस्ट सीरीज पे किया नहीं है। ओके, सो सर लास्ट टाइम जब आपने दिया था, जब आपने बताया कि आपका मेंस नहीं हुआ, तो आपको ऐसा क्या लगा कि कहाँ पे मेरी कमियाँ रहीं जिसके चलते मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, जो भी है? स्टैटिक, मैंने जो बोला कि मैंने स्टैटिक इग्नोर किया था, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया था कि सर मैंने वही स्टैटिक पे काम किया था, और स्टैटिक क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, तो मुझे काफ़ी हेल्प किया। ओके, सो सर आप अपने अनुभव से बताइए, और सर आप बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते रहते हो, आपका खुद का आपने 4th अटेम्प्ट दिया है, तो सर ऐसी क्या कमियां नहीं करनी चाहिए जिससे आप अच्छे टाइम पे या कम टाइम में यूपीएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मेरा थोड़ा अलग मानना है, कम टाइम और ज़्यादा टाइम ये मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरा मानना है कि मुझे 4th अटेम्प्ट लगे हैं, और आई थिंक नाउ आई फील आई एम इन द पोजीशन, मैं उस पोजीशन में हूँ, मैं मैच्योर हुआ इस प्रोसेस में। राइट सर। तो मेरा मानना है कि आप अपना ऑनेस्ट, मतलब 100% ऑनेस्ट रहें, बिकॉज अगर आप फेल भी होते हैं तो ठीक है, बुरा लगता है, बट हमें लेना चाहिए कि मैं कुछ सीखा हूँ, मैं कुछ अच्छा बनाऊँ। राइट, ये बहुत आइडियल लग रहा होगा आंसर, बट दिस इज़ द थिंग विच आई हैव लर्न कि भाई 4th अटेम्प्ट है, नाउ आई कैन सी कि मैं जब 3rd अटेम्प्ट 2nd अटेम्प्ट में था, और मैं अभी हूँ, मैं बहुत मैच्योर हुआ इस प्रोसेस में। और मुझे लगता है कि इसको साइड रख देना चाहिए कि मैं 1st अटेम्प्ट में ही निकालूंगा, 2nd अटेम्प्ट में ही निकालूंगा। आप अपना 100% दीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए, और जब आपका टाइम आएगा आपका हो जाएगा भाई। राइट सर। ओके, सो सर जैसे कि आप स्टार्टिंग में जो टाइम टेबल बनाते हो, तो क्या अभी वही टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, या फिर चेंज कर दिया है, या फिर क्या स्लॉट में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं सर? ये पहले मैं बहुत डेडिकेटेड, लाइक पूरा टाइम टेबल होता था, स्केड्यूल बनाता था, उसको फॉलो करता था, और मैं फुल टाइम स्टडी करता था, कोई खेलना वगैरह ये सब ज़्यादा मैं करता नहीं था। बट मैंने इस अटेम्प्ट थोड़ा चेंज किया, मैं खेलता भी था, और मे बी कि मेरा तैयारी था इसलिए भी शायद, और मुझे लगता है कि आधे घंटे में निकालना चाहिए खेलने के लिए।
बट हाँ मतलब जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो भाई फिर आपको फुल टाइम देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। Right, sir. पर आई थिंक इट्स मोस्टली इंडिविजुअल प्रेफरेंस कि आपको क्या लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है। जब आप सोने जा रहे हो तो भाई आपको लगना चाहिए हाँ यार मैंने आज टाइम वेस्ट नहीं करा है। Right, sir. तो बस यही है। ओके, ऐसे जो केमिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको क्या लगता है केमिस्ट्री ऑप्शनल का कितना बड़ा रोल है? वो तो अभी मार्क्स आएगा तो पता चलेगा कि कितना बड़ा रोल प्ले किया है। बट पेपर अच्छे हुए थे तो आई एम होपिंग कि अच्छे मार्क्स आएंगे। राइट। एंड मुझे लगता है कि केमिस्ट्री मैंने चूज किया था बिकॉज मुझे अच्छा लगता था पढ़ना और थोड़ा जीएस से हटकर है तो एक लाइक रिफ्रेशिंग सॉर्ट ऑफ होगा, तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री लिया था। ओके, सो लास्ट टाइम केमिस्ट्री से मेंस लिखा था क्या सर आपने? हाँ लास्ट तो टाइम। केमिस्ट्री में स्कोरिंग अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से मुझसे पूछते रहते हैं केमिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर और नॉर्मली केमिस्ट्री ऑप्शनल वाले कैंडिडेट कम रहते हैं, तो उसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। यस, देखिए केमिस्ट्री अभी मेरे मार्क्स नहीं आए तो मैं बहुत अभी क्लेम नहीं कर पाऊंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ऑथेंटिक थी। ओके, लेकिन मैंने जो करा मैं बता सकता हूँ कि मैंने चूँकि टीचिंग करी है, पढ़ाता था भी साथ में, तो मुझे वहाँ से काफ़ी हेल्प मिला। बेसिक्स मेरे बहुत अच्छे हो गए और फिर मैंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा रिलायंट किया है। मैंने कोचिंग से मटेरियल लिए थे बट वो उतना रिलेवेंट नहीं लगा मुझे, तो मैंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया है। इसके लिए ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जो सीनियर्स लोग जो क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी उनके, आप उनकी वीडियोज़ को देखिए, वो जो बुक्स बता रहे हैं आप उनको फॉलो करें। एंड आई थिंक कंटिन्यूअस रीडिंग ऑफ दैट बुक, आप बार बार उस बुक को पढ़ें एंड देन इवेंचुअली एक शॉर्ट नोट्स बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो मैंने करा था और वो लगता है मुझे हेल्प किया होगा इस बार, तो देखते हैं मार्क्स आएगा तो पता चलेगा। तो सर जैसे कि बहुत स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि वो सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग करें, तो आपके नज़रिए में क्या रहेगा? देखिए मैंने कोचिंग करी नहीं है तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कोचिंग कितना हेल्प करता है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग किए हैं, दिस से कि उतना कुछ हेल्प होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोचिंग मत करिए भाई, सेल्फ स्टडी से एकदम डूएबल है। लेकिन हाँ गाइडेंस चाहिए, तो सीनियर्स हों आपके, अगर सीनियर्स है वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज देयर आर IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स जो ओपन है, लाइक उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, आपको गाइड कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी से भी एकदम डूएबल है, ज़रूरी नहीं है कोचिंग करना चाहिए। एंड मतलब गाइडेंस चाहिए आपको तो ऑनलाइन, आई थिंक ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है काफ़ी। तो सर जो आप जैसे कि आपकी भी 3-4 साल हो गई प्रिपरेशन की, तो इस टाइम मोटिवेट अपने आप को कैसे रख पाते हो? उसी एनर्जी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो सर? मोटिवेशन डाउन होता है लेकिन रीजन, जिस रीजन से आप आए हैं वो रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए मुझे लगता है। और मैं लकी हूँ कि मुझे वो रीजन बहुत क्लियर था कि मैं क्यों इस प्लेटफॉर्म को चूज कर रहा हूँ। आई थिंक वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ओके, सर क्या रीज़न है सर ऐसा, क्यों आना चाहते हो, क्यों IAS ऑफिसर बनना चाहते हो आप? सी ये बहुत पर्सनल है एंड मैं अभी इस चीज़ को मतलब देखो सिंपल है, एक लाइन में बोलूँगा कि फ्रॉम द बैकग्राउंड आई हैव, आई जस्ट वांट टू गिव एज मच एज पॉसिबल टू द सोसाइटी, बिकॉज उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन करा है। इन विच वे उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट करा है वो मैं थोड़े समय के लिए रखना चाहता हूँ कि जब ऐसा सिलेक्शन हो जाएगा देन आई विल बी इन द पोजीशन कि मैं कह सकूँ। थोड़ा ज़्यादा पर्सनल है बट यस द रीजन कि जिसके कारण मैं यहाँ हूँ, सोसाइटी माई विलेज पीपल, और उसके लिए शायद मैं तो कुछ ऐसे टॉप क्वेश्चंस, टॉप बुक्स होंगे जो कि हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए UPSC प्रिपरेशन में, तो वो बताइए सर। वही है, आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम की बुक होती है या शेखर बंदोपाध्याय, उनमें से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत तो है ही एक पॉलिटी के लिए। देन ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th की जो NCERT किताब है वो हाईली रिकमेंडेड है। आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए। एंड इकोनॉमी के लिए आप कोई भी बुक कर सकते हैं, बट वन थिंग विच आई हैव फाउंड वेरी यूजफुल इज द विवेक सिंह सर के जो 550 क्वेश्चन बैंक होते हैं, वो मुझे बहुत यूजफुल लगा था और उससे काफ़ी प्रीलिम्स में हेल्प हुआ था, तो मैं एक वो चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा। सो बेसिक्स तो यही है, बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी करंट अफेयर्स का मैगजीन या कुछ भी उठा सकते हैं, सब इक्वली रिलेवेंट है और एज सच कोई प्रेफरेंसेज नहीं है कि आप यही करिए बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो सर अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं सर
कि हाँ इन टॉपिक्स को पढ़ लो तो ज़्यादा स्कोर आने का चांस yes, रहेगा, yes. राइट, उनके बारे में बताइए। आई थिंक पॉलिटी एक है जिससे हर बार लाइक 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आते हैं। आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, लक्ष्मीकांत काफ़ी हेल्पफुल होता है उसमें। एंड देन इकोनॉमी अब काफ़ी परसेंटेज बढ़ गए हैं, तो रादर देन फोकसिंग ऑन करेंट अफेयर्स आप बेसिक्स करिए इकोनॉमी के। लास्ट ईयर आप देखिए, लास्ट ईयर देखिए, बेसिक्स बहुत फंडामेंटल इकोनॉमी में क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके लिए मैं विवेक सिंह सर का जो 550 क्वेश्चन है वो रिकमेंड करना चाहूँगा। एंड देन स्पेक्ट्रम आप या शेखर बंदोपाध्याय इतना आप कर लीजिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने पूछा तो मेरे हिसाब से ये दोनों हैं। ओके, और करेंट्स के लिए किसी को कुछ नहीं पता, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं पता है कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि Right. आजकल नेचर बहुत अलग हो गया है। हाँ। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी है वो है करंट अफेयर, सर्टेनिटी है आपका स्टैटिक, आप उसको कमान करके जाइए Right, ताकि sir. वो आपका सही रहेगा। राइट। सो लास्ट में जो नए एस्पिरेंट है जो तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यार मैसेज मैंने सोचा तो नहीं है, बट आई थिंक आप अपना 100% दे भाई, ऑनेस्टी से। ऑनेस्टी आई थिंक इज़ द इम्पॉर्टेंट। आप किस रीज़न से आए हैं, आप अपना समय दे रहे हैं तो बहुत ऑनेस्टी से दें इसको, और हार्डवर्क तो करना ही है। और आई फील कि प्रोसेस में आप सीखिए कि आप कितने मैच्योर हो रहे हैं ओवर द टाइम। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं कुछ गेन कर रहा हूँ एट द एंड, और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। लाइफ में बहुत कुछ है करने को। अगर आप सच में सर्विस करना चाहते हैं सोसाइटी के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नो डाउट। इसके लिए आप अपना ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, आई फील दिस टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, और मैं यही कहना चाहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। विश यू गुड लक सर।